आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्या है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और संकेत में भी दिया हुआ है। आप संकेत में भी इसका देख सकते हैं। कहता है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाएं कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले मानते हैं, पहले माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या है, 3m या 3m+1 है। 3m या 3m+1 जब है यहाँ, तो हम b बराबर कितना मान लेते हैं, यहाँ b बराबर 3। तो b बराबर 3 है, तो शेष इसका कितना होगा, अर्थात r बराबर 0, 1 और 2, ये हो गया। शेष इसका 0, 1, 2। अब क्या करना है, हम यूक्लिड विभाजन लिखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम लिखते हैं तो a बराबर क्या होता है, a बराबर हो जाता है bq+r होता है। तो a bq+r, इसी पे हमको क्या करना, अब हल करना है। तो r बराबर यहाँ कितना आपका 0, किस कारण पहला ये r बराबर कितना हो गया 0। तो a बराबर क्या लिखना आपको, bq+r, bq+r। तो b का मान कितना आपका 3 है, तो हम लिखते हैं 3, q कुछ भी नहीं, r का मान 0। जब इसको हम 3q+0 करते हैं तो कितना होता है 3q। इसके बाद एक बात और यह कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो यहाँ आपका कह रहा है, इसका हम वर्ग करते हैं। तो जब 3q का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 3 तिया 9q²। और इसका क्या करते हैं, अब कॉमन ले लेते हैं, 3 तिया 9, तो 3q²। ये हो गया आपका, ये इसका हो गया। अब 3q² को हम क्या मान सकते हैं, m इसको मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 3, और ये हो गया आपका 3m। इसके बाद r बराबर कितना लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं। तो a बराबर कितना हो गया bq+r। तो b का मान कितना रखें आप 3, तो हो गया 3। इसके बाद क्या है q प्लस r का मान 1। और कहता है क्या है, वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब इसको हम वर्ग करते हैं तो कौन सूत्र इसको यूज कर सकते हैं हम, a प्लस यानी 3q+1, तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये सूत्र आपका हुआ यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2a प्लस b, यानी 3qa हो गया और ये b हो गया। चलिए देखते हैं, 3q² प्लस 2ab, 2a कितना है 3q,
इसके बाद b 1, इसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो b का मान 1, 1 का स्क्वायर। 3 क्यूब कितना बार लिख सकते हैं हम? 2 बार, तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, फिर 2 तिया 6 और क्यू है 6 क्यू 1 है, तो कितना होगा यहाँ 6 क्यू, प्लस 1 को अगर 2 बार लिखते हैं तो 1 होता है। अब इसका भी क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं, तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6, इसके बाद ये यार कॉमन नहीं आ रहा तो इसको यहीं रहने देते हैं। तब इसको फिर हम क्या मान लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m मान लेते हैं, तो 3m और प्लस वह ये हो गया 3m प्लस 1 ये हो गया। यानी ये समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, ये समीकरण 2 इसको ले सकते हैं। इसके बाद फिर कि इस r बराबर कितना, r बराबर 2, r बराबर 2 देखते हैं, r बराबर 2 हो गया। तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना रखें आप 3, यहाँ हो गया 3 क्यू प्लस आर का मान कितना है 2, तो इसका भी वर्ग कहता है, तो इसका भी क्या करना आपको स्क्वायर करना है। इसके बाद इसी सूत्र पे हमें हल करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो यानी a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो यानी 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3 क्यू प्लस इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर। जिसको हम देखते हैं 3 क्यूब 2 बार लिखते हैं तो कितना होता है 9 क्यू स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 क्यू होता है, प्लस 12 क्यू 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम हल करते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 1 4, ये हो गया। अब इसके बाद इसका कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन, 3 तिया 9 का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 क्यू प्लस 3 भाग इसमें 1 होता है, आई प्लस 1 तो यही रहता है। फिर इसको क्या मान लेते हैं हम m, यानी 3m प्लस 1, ये समीकरण आपका क्या हो गया 3। तो आप लिख सकते हैं अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें यही दिखाना था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है किसी पूर्णांक m के लिए, तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये हिसाब आपका सॉल्व हो गया।